पत्रकार साथियों का, आप लोग आए। आपको ध्यान होगा कि करीब 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने दादा गौतम जी और मंत्री अरविंद शर्मा जी के लिए, कि जो दुर्घटना और जो एक बहुत ही गलत जिसको कह सकते हैं काम विधानसभा में हुआ था, तो उसको लेके एक हफ्ते के बाद जब वो मैसेज लोगों तक इतना नीचे तक गंदा पहुंच गया, गांव गांव तक, तो हमें बोलना पड़ा। और बोलना इसलिए पड़ा कि जब समाज के ऊपर कोई बात आए, सवाल आए, तो बोलना जरूरी होता है। कायर लोगों की निशानी होती है कि जो चुप रहते हैं, जो पक्ष निष्पक्ष की बजाय जो सच की बात निष्पक्ष बात कहते हैं, उनके लिए बड़ी एक समस्या हो जाएगा ना बोले तो मंत्री जी को, अरविंद शर्मा जी को हमने ये कहा था कि भाई आप 72 घंटे में माफी मांग लो दादा गौतम जी से विधानसभा में। घंटे हो गए 100 और 100 घंटे बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी है। जलेबी पार्टी करी है, अच्छी बात है। जहां तक सवाल है दादा गौतम का, कि दादा गौतम ने तो मिलावट के ऊपर सवाल उठाया था, और वो आज के दिन एक सच है। हम जब हवा पानी खाना पीना मिठाई सब कुछ जब मिलावट का खा रहे हैं तो उस पर सवाल उठाया था। लेकिन उनको जिस भाषा में जवाब दिया गया, मुझे लगता है कि इस तरह से भाषा में जवाब कभी दादा गौतम को चौटाला परिवार से या हुड्डा परिवार से या किसी भी नेता से नहीं मिला होगा। और दादा गौतम हमेशा सच की बात कहे हैं, और मैं दादा गौतम के साथ इसलिए साथ खड़ा हूं कि दादा गौतम एक अकेले राजनीतिक आदमी नहीं, और सामाजिक आदमी है, और सच्चे और ईमानदार आदमी है। लेकिन हमारे मंत्री जी, जो कि मुझे नहीं लगता कि और किसी को समाज में या छत्तीस बिरादरी के लोगों ने इतना सम्मान दिया होगा जिस तरह अरविंद शर्मा जी को दिया है, उसके बावजूद जो दिख रहा है कि घमंड में, कहते हैं ना नेताओं की नाड़ में सरियाव है, मुझे लगता है मंत्री जी की नाड़ में गाटर है, गाटर, गर्दन में गाटर है, सरिया नहीं है, गाटर है। एक 80 साल के बुजुर्ग से माफी मांगने में इतनी शर्म आवे है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी वहां पे थे, जो अब ये दोबारा एपिसोड हुआ है, और जो लोग ये कह रहे थे कि हो गया मामला खत्म, दबा दो दबा दो, दबाने से कोई बुराई नहीं दबती है मेरे भाइयों। मामला खत्म तो दादा गौतम ने बता ही दिया, कोई मामला खत्म नहीं हुआ है। दादा गौतम ने कहा है कोई मामला खत्म नहीं हुआ, विधानसभा में माफी मांगे। कोई माफी उनकी स्वीकार हुई नहीं है, क्योंकि माफी मांगी ही नहीं गई है। तो अब वो इतने घमंड में है, तो ये तो चीज मैं समाज पे और भगवान पे ही छोड़ू कि उन्होंने जिस तरह से जो रिएक्ट किया है, तो मैं तो ये मानूं या तो वो हमने छिपकली का बच्चा मान गए और अपने आप ने मगरमच्छ मान गया। मुझे लगता है समाज से बड़ा तो कोई भी नहीं होता, ना पार्टी होती, ना कोई पद होता, ना कोई प्रतिष्ठा, कुछ नहीं होती। ये समाज कभी घमंडी आदमी को छोड़ता नहीं है। और एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ मैंने दादाजी से जो वीडियो आई, उसमें कल भी उन्होंने यही कहा है। अभी एक मतलब जो है, मैं अपने हिसाब से आपको बता सकता हूं कि दादा गौतम की आत्मा रो रही है, आत्मा रो रही है। और मंत्री जी ने माफी मांगने की बजाय एक और काम शुरू किया। 100 लोगों को फोन किए, खुद किए, नवीन जैन के खिलाफ बनाओ वीडियो, नवीन जैन के खिलाफ वीडियो बना के करेगा भाई? मेरे पास फोन आ रहे हैं, भाई तू माफी मांग लेना, अरविंद शर्मा थे, तू भी तो क्या, मैंने तो कुछ कही नहीं। लेकिन अगर अरविंद शर्मा जी इस बात से ही माफी मांगेगा, नवीन जाग उसके पांव पकड़े और मैं दादा गौतम के जब पकड़ूंगा, तो मैं उस चीज के लिए भी तैयार हूं। अगर मंत्री जी को यह लगता है कि नवीन जैन मेरे खिलाफ वीडियो बनवा रहे, 100 आदमी और फोन करे और मदसियां मेरे तरफ फोन आ लिए उल्टे, और जिन्होंने वीडियो बनाई उनके आ लिए भाई मजबूरी है। अरे भाई, थारे बाप या थारे दादा के बारे में ऐसा बोला जाता, तब भी क्या तुम ऐसे करते? क्या तब भी वो करते? मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है, वीडियो करा है, नवीन जैन तो चंबल का डकैत है, ये तो ये है। हाँ, मेरी गलती है भाई, मैं मांगू माफी। बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने, कितना डालना है पोस्ट, फर्शे ठाने सिखा दिया। बिल्कुल भाई, मेरी गलती है, मैंने समाज के लिए फर्शे ठा लिए, जागरूक करा, समाज के लिए जागृति करी, बराबर की जमीन के लिए लड़ा। जब ये भाज गए थे, मेरी गलती है भाई।
मेरी गलती है जब वो एक बामण वाला विदेशी है, भारत छोड़ो, वो अमन बेशरम कूड़ा था, हमने फर्स्ट उठाए। मेरी गलती है जब वो एमपी थर्ड है, सांस ना काटा था। मेरी गलती है भाई जब काला बामण कही गई, जब मन्ना बोल रहा मैं सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ, जब गर्दन काटने की बात हुई जब मैं बोल रहा, या मेरी गलती है भाई? मैंने तो बहुत बड़ी गलती होगी, मेरे तो समझ में नहीं आ रही कितनी बड़ी मेरे तो गलती हो रही थी कहीं। बामण की छोरी अपशगुन है, जब सवाल आया था हम बोले कश्मीरी पंडिता के लिए हम जाकर लड़े हैं। हम मतलब जो भी हमने काम किया, लाखों बुजुर्गों की, 36 बरादरी के बुजुर्गों की पेंशन के लिए मैं लड़ा, थारा खुफा जिंदा आंदोलन चलाया, मेरी गलती है भाई। 25,000 वाला कहीं नौकरी के लिए लड़ाई लड़ी, मेरी गलती है। सरपंचा के लटकाए, कर्मचारी के लटकाए, मेरी गलती है। मैंने तो बेरा ही नहीं था यार, मेरी इतनी गलती कर रखी है मैंने। कोई मतलब वीडियो बनाकर नुका है, तो मैं ये जो वीडियो बनाने वाले भाई हैं मेरे, उनको तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भी कुछ बोलो ना आत्मा तो बोलियो, जय हिंद की गाली, जय हिंद को कितनी है गाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जय हिंद ने तुम कितना है गोबर खाओ, लेकिन दादा ने नहीं भाई, दादा श्री के साथ ऐसा नहीं। जय हिंद तक गाली देनी है, गाली दवा। मंत्री जी, मैं तो मंत्री जी को खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, मैं ऐसा नहीं कर लेते, इकट्ठा बैठ के कर ले, मैंने काम गिनाने पड़ेंगे ये। अगर ये मेरी गलती है, ये जो काम किया हमने तो 36 बरादरी के लिए काम किया यार, लेकिन जब हमारे समाज की बात ऊपर बात आओगी तो उसके लिए लड़ेंगे। अगर यही बात दादा गौतम को किसी दूसरी बरादरी के आदमी ने कह रखी होती तो क्या रिएक्शन होता तुम लोगों का? मैं ये कह रहा हूं, तब क्या रिएक्शन होता? एक गलत को गलत जो नहीं कह सकता, सही को सही नहीं कह सकता, मैं ये मानता हूं वो कायर है, उनका जमीर मरा हुआ, उनकी आत्मा मर चुकी है मेरे भाई। अरे भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूं, मेरा क्या कर लोगे भाई? मेरा तो गणा तो मैं जो तंबू हिस्सा है तोड़ इसको, और तो मेरे तो इसमें क्या है नहीं, मेरा क्या कर सको, जेल में गिर सको, मुझको तो मैं चाल ले रही है, और मेरा क्या करोगे? तो समाज के मैं उन लोगों को, उन नौजवान साथियों को खासकर ये अपील करूंगा, भाई कति मारा दादा है और बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान नहीं, इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, इज्जत से कोई समझौता नहीं होगा। अब मेरे को कोई बता रहा था बोला मंत्री जी तो नहीं होगा, मैं नहीं मानेगा यार, माफी मत मांगे भाई, मांगिए भी मन्ना, ये मांगिए भी मन्ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई, हम भी कति असली बामण के बीज नहीं, तेरे द्वार पर कदे हम अपने काम ताई तेरे द्वार पर आ गए, हम असली बामण के बीज नहीं, जा मत मांगे वापी। अरे एक 80 साल के बूढ़े की गल है ये, मतलब रहे जलील करके, जिस तरह कौरवों की सभा होती है उस तरह जलील करा गया है। के है यो मंत्री पद, के है ये पद प्रतिष्ठा, जब अगर समाज में आप अपने बड़े बुजुर्ग की इज्जत नहीं कर सकते और कोई गलती होगी तो उसको गलती को मान नहीं सकते। और जो लोग भाई जिनको ये ठेके चाहिए, जिन और काम दाम करवाने हैं, अपना जमीर मत मारो कम से कम यार, अपनी आत्मा मत मारो। भगवान परशुराम भोलेनाथ ने, शंकर ने ध्यान कर लो। और मेरी वीडियो कितनी है बड़ा, मैं तो असली बोलेगा भगत हूं, नकली ना हो, असली परशुराम के चले, असली बाबा खाटू श्याम के नकली ना है, असली है। तो मैं तो भाई ये कहूंगा, आके मैंने जो बात कही थी, मैंने न्यू नहीं कही थी नवीन जाइन तब माफी मांगे, मैंने कही थी समाज से माफी मांगे, दादा गौतम से माफी मांगे। अरे समाज में के बूंद हो रही है, जाकर देख, जो हमारे समाज का मजाक बनाया जा रहा है। मैं फिर यह बात कहूंगा मेरे भाई, हर 36 बरादरी है भाई भाई, अगर आपको लगता है हाँ भाई हमने सबके लिए लड़ाई लड़ी है, मेरे भाइयों हम वे खीर खानिया वहां हुआ है, खीर खवाइयो, मन्ना नोते बुलाइयो, और जिसने भाई गोबर खवाना मन्ना खवा दियो, मन्ना नोते बुला लियो, तुम खीर वाले बुला लियो से गोबर वाले पर मैं खा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समाज में जनरलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान वो हुआ है, वो समाज को हुआ है, और वो इतना नुकसान हुआ है वो आप लोगों को शायद मंत्री जी को ध्यान नहीं होगा। इतना घमंड में आदमी, पता नहीं मंत्री बने पाछा शायद होता होगा आदमी, इंसान ना दिखता होगा, बड़ा छोटा नहीं दिखता होगा, सही गलत ना दिखता होगा, होश क्या है बुद्धि में कुछ बढ़ गया हो, होश क्या है, क्योंकि मैंने दिशा लगा, क्योंकि जिस तरह मैं मंत्री जी हाँ गला रहे वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ, तो विधानसभा में हो सकता है नवीन जयंत की आत्मा अरविंद शर्मा के अंदर घुस गई और फिर उनके मुंह से निकला। तो मेरे भ्राता श्री, हम अपने दादाश्री के साथ हैं पहले, और हम उस भ्राता श्री के भी साथ थे, ध्यान रखना इस बात का। आपको क्या पता होगा, जब आपको स्टेज से नीचे उतारा गया था बेइज्जत करके, तब हम ही थे साथ में खड़े होने वाले, हम ही थे बोलने वाले, और दादा को खीर खवा देता, क्या प्रॉब्लम भाई, जलेबी का भी कर ले, भंडारा खीर का भी कर लेता। यहाँ खिलाई तो गई थी या मनीष ग्रोवर साहब थे, उनको तो खिलाई थी, जिनको घोटाले का फिर मामूर कर पता नहीं क्या कही गई थी, उस आदमी को भी तो खवाई थी, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे दादा में से क्या कमी रहे,
एक सच्चा सुच्चा आदमी, सीधा आदमी यार, उस आदमी के साथ मतलब ये चीज हो रही है। मेरे को मतलब वो कर रहे टारगेट, मेरे को कति कर लो टारगेट, मेरा कोई बनना कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाइयों। लेकिन जिस तरह ये चीजें हुई हैं, और मैं तो ये बताऊं भाई कि जो ये न्यू कह रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, मैं दादाजी से मैं माफी मांगू। दादाजी, आपके अपमान का बदला हम आपका इतना सम्मान करके लेंगे, आप भी को, क्योंकि वो भाई 80 साल का आदमी हो जा रहा है, बुजुर्ग आदमी हो जा रहे हैं, स्वर्ग में जाने का टाइम हो गया। तो दादाजी गलती मारता होगी, मंत्री ना मांगता होगा, हम मांगे हैं माफी। और दादाजी आपका जो मान सम्मान, मैं आऊंगा अपना खीर खवाने, मैं दूंगा अपना, हमारी जिसे छोटी मोटी पगड़ी है ना, वह पगड़ी आपके चरणों में मैं लगा दूंगा। आपके चरणों में जो पगड़ी होगी, खीर भी खवाऊंगा, और आपका मान सम्मान जय हिंद करेगा। अब दादा के सम्मान में जय हिंद मैदान में है, जय हिंद जैसा भी है आपको, क्योंकि देखो मन में लोभ लालच होती, तो मुझे तो मंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, जो आके भाई कुछ काम करा देगा, यो करा देगा, नू करा देगा, यो लोभ वो लोभ। तो मैं मंत्री जी को ये बताना चाह रहा हूं, मैं 4-4 सीमा गला लड़ा हूं एक साथ। पूछ लेना खट्टर साहब से, पूछ लेना अरविंद केजरीवाल से, पूछ लेना भगवत मान साहब से, तो मैं क्या मानूंगा मंत्रियां ने के हैं। हम तो चाहे एक आम इंसान है, उसकी भी इतनी इज्जत करेंगे, लेकिन कोई घमंड में होगा तो मंत्री मुख्यमंत्री कोई भी हो, बात जब मुद्दे की होगी, बात सम्मान की, स्वाभिमान की होगी, हम नहीं उल्टे हटने कत्ती। और असली खून जो है ना, असली खून, उसके लिए मान सम्मान स्वाभिमान से, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती भाई। मेरा तो अपना यो मानना है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मेरे पास अभी बहुत से साथियों के फोन नोते आ रहे हैं 8-10 जगह से पहले, भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती है, तो मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा भाई, पहला नोता दादा गौतम का, खीर खवा देखाइयो, वो आप आदमी है, लेकिन ना पहला नोता कित गालना, पहला नोता उड़ा है। मैं तो आपके प्रोग्राम में पाछली सीट पर बैठ जाऊंगा, मैंने कोई स्टेज की जरूरत नहीं है। इस दादा का जो सम्मान है और इस समाज का जो सम्मान है, और खूब भंडारे में खीर बंटवाइयो भाई, खूब खीर खवाइयो और खूब खीर खाइयो भाई, खूब फरसे लहराइयो मेरे भाई। मैं तो हाथ जोड़ के ये अपील करूं, क्योंकि मुझे इस बात से दुख पहुंचा है, बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा है। मेरी दादाजी से मैंने बात करी थी, उस आदमी की आत्मा रोया है, और वो इतने परेशान हैं, इतने परेशान है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो भाई होगी सरकार, होगी ताकत, होगी पावर, तुम्हारे पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेरे भाइयों ये जो समाज है, समाज से बड़े कोई नहीं है, नवीन समाज से बड़ा नहीं है, उसका एक हिस्सा है। लेकिन मेरे भाइयों ये जो कुछ जिन पैसे के लिए, पावर सत्ता कुछ ठेके लेने का, कोई पैसे कमाता ही, हाजिरी मानता ही, ये जो पानी मारे हैं, ये जो पिंडी चाटे हैं, आप सोच के देखो, आपके बाप के साथ, आपके दादा के साथ इस तरह की घटना होती तो आप क्या करते? अगर तब भी आप ऐसा ही करते, क्योंकि तब भी आप ऐसा ही करते, ऐसे लोग, ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हो। तो भाई जो मान सम्मान की बात है, हमने, मेरी गलती मैं इसलिए मांगू मंत्री जी से, क्योंकि मंत्री जी से मन ऐसा लगा, क्योंकि मंत्री जी मेरी आत्मा आपके अंदर घुस गई थी, और उस आत्मा ने ये सारा का सारा मेरे ख्याल में ऐसा काम करवाया है। और ये जो हमने काम करेंगे, गलती है, मन ने बेरा ही नहीं था कि मैंने इतनी बड़ी गलती है कि मैंने चंबल का डाकू बताऊंगे कि मैं हूँ चंबल का डाकू, मैं इतना गंदा आदमी हूँ। तो कोई बात नहीं, उन भैया ना तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि वे तो खुद फोन करके कहूँगा मजबूरी है, क्या करें, बोलना पड़ा है, बैठना पड़ा ही मैंने। तो चलो भाई, 100 घंटे बाद भी माफी नहीं मांगी तो कोई बात नहीं। और हम तो इसलिए अब कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो पहले ही कहा था, मैं कोई दादा गौतम के साथ नहीं, मैं कोई अरविंद शर्मा के साथ नहीं, मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अब ये साफ साफ दिख गया है कि भाई बुढ़ा आदमी एकला नहीं छोड़ा जा कत्ती भी, सीधी बात है। एक आदमी दूसरा भी मत साथ दियो हमारा, दादा गौतम एकला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारा बड़ा बुजुर्ग है, शान है, सच्चा सुथरा साफ आदमी है, इसलिए उसके साथ खड़े हैं। किसी ने साथ खड़ा होना हो जाइयो, ना खड़ा होना मत यो, लेकिन समाज का ये जो मान सम्मान, स्वाभिमान मत कराइयो रे मेरे भाई। बहुत मुश्किल है लड़के, और खासकर नौजवान साथी, आप हजारों नौजवान साथी, लाखों नौजवान साथियों ने ये लड़ाई लड़ी है मान सम्मान स्वाभिमान की, नहीं तो माटी मिट जाएगी, माटी पिट जाएगी, पहले बता रहा हूँ। और 36 बरादरी के भाईचारे, तो मैं तो एक बात कहूँ भाई, हमने 36 बरादरी के भाईचारे के लिए काम करा है, मिलकर काम करा है। आप लोगों ने हमारा खूब मान सम्मान करा, खूब खीर हलवे खवाए हैं, न्यू खवाइयो भाई। मारता कोई गलती होता है, मैं जय हिंद मांगा है, माफी करती, सब तो माफी मांगा है, मारता कोई गलती हो रही है तो, लेकिन जर्नलाइज मत करियो, क्योंकि मुझे पता है ना, फोन मेरे दोहरा रहे हैं गामा में, थोड़ा जो कोई आदमी सामान्य आदमी बेचारा, कोई गरीब आदमी है, चाहे कोई और कोई आदमी है, वो ऐसा मत करियो। मैं अपने भाइयों से
यह बात कहना चाहूँ और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और भाई मेरे तो गलती होगी तो होगी। और जित भी भाई सम्मान की बात है तो वो मैंने बता दिया पहले, न्योता जो पहला दादा का न्योता, हम तो आपको इतना ही कह सकते हैं कि छपकली के बच्चे को ना भैया, हम जो भी हैं अपने रिश्तेदार के भी हैं। मैंने दादा गौतम से बात हुई थी मेरी, और दादा गौतम जी से बात करी थी, और भाई वो दुखी था और घना दुखी था। तो इसलिए भाई उसकी वो सुन के भी नहीं सोचता, उसका यूँ मानते हो गए कि भाई पोता ना होगा तो मैं हूँ भाई पोता, दादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिशा है उसके मान सम्मान का, उसके अपमान का जो बदला है सम्मान देगा करेंगे, रिसा सम्मान देंगे भाई। मारा चाहे कोई करियो ना करियो, दादा का सम्मान करियो भाई, क्योंकि आखिरी टाइम का उसका वो 50 साल का होता, 60 साल का होता ना, कहता मैं बात। ये घटना अगर मंत्री जी के साथ हो रही होती ना, किसी और ने कह रखी तो मैं मंत्री जी के साथ भी खड़ा होता, चाहे मुख्यमंत्री ने कह रखी होती, हम उल्टे टनियाना है, हम डरनियाना है। अरे ये जो पुलिस मंत्री जी, ये पुलिस ये इतने केस चलने लग रहे मेरे पे, के पुलिस ने भेज के करो है बता, इन तक कुछ ना फर्क पड़ता। 1 दर्जन चल रहे हैं पहले, जेल में भी 4-5 बजा रहा हूँ, और कोई गुंडा काम करके ना जा रहा, अच्छा काम करके जा रहा हूँ। कोई सवाल हो तो बता दो भाई। अगर 2 भाइयों का विवाद हो जाता है तो आपने भी देखा होगा सामाजिक तौर पर पंचायती फैसले करवा दिए जाते, तो क्या आप लोग खुद इस मामले में पहल करके उन लोगों के बीच वाद विवाद खत्म नहीं करा सकते? नहीं, मैं इतना बड़ा पंचायती नहीं, अकबर मैं कोई इतना बड़ा हूँ ना, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, अक मैं उनके बीच में बढ़ूँ, हमें अपनी हैसियत का पता है, ये बड़े बुजुर्गों का काम होता है। लेकिन मंत्री जी जो जिस तरह वीडियो बनवा रहे हैं, मैं उनको यही कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी यही बात कही थी, अब भी यही कह रहा हूँ, अक मंत्री जी इज्जत से बड़ी कुछ चीज नहीं होती। और छोटा भाई जो है ना, और कुछ लोग मेरे तो फोन करा बोला तू मंत्री ने माफी मांग ले, मैं पाप पकड़ ले, जो दादा तेन कहता हूँ मैं दादा ये पकड़ू होता है। तो इसमें सामाजिक बात है, वो जो भूड होनी थी समाज के ऊपर जो मजाक उड़ना था वो तो उड़ा घर वो उड़ लिया, लेकिन कम से कम इतना तो उस आदमी की यार इज्जत कर लेते कि मतलब ऐसा पाप कर दिया दादा गौतम ने, और हमने ऐसा क्या पाप कर दिया तुम मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ बना लो भाई, खूब वीडियो बना लो, क्या प्रॉब्लम है, मर्डर तुम लगो। मैं ये महाराज ना डरता यार, मैं किस तरह रहूंगा, मैं ये सरकारें ये सिस्टम इनको छोड़ के आया हूँ, ये मंत्री मैंने बहुत देखे, बहुत आगे पास से घूमे हैं, तो इसलिए राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत है रामकुमार गौतम, लंबा तजुर्बा भी है, लेकिन इस पड़ाव पे आके आपको हताश कैसे नजर आ रहे हैं? देखो भाई बुढ़ा आदमी है, जो आदमी इज्जतदार आदमी होता है तो इज्जत खराब हो तो भाई उसका तो फर्क पड़ेगा, अगर जिनकी इज्जत नहीं होती उसका ही तो कोई कम कही जाओ कि फर्क पड़े। इज्जतदार आदमी की जब इज्जत पर सवाल आता है ना, तो भाई फिर तो मेरे हिसाब से दुख आता है, और एक उम्र का भी पड़ाव होता है। ये उसका ख्याल कि मैं उक चुक होगी इस दौरान, कौन मुंह देखा होगा भाई इस बात का है? ये कलंक लगा, कलंक मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। अकभी एक बुजुर्ग आदमी जिसकी यार किसी हिम्मत नहीं हुई, जिसकी अरे एक सामान्य रूप से बोलनी आदमी, सीधी बोलनी हरियाणवी बोलनी है, ये उसने कोई नु भूडा बोल रहा है, मन भी नु भूडा बोल रहा, मैं भूडा बोलूँ भाई, मैं तो सरकार दे सिस्टम तय सीएम तो उनके लड़ाई लड़ी है यार हमने। मेरे पे वीडियो हंगाला रहा है इस पे, दादा गौतम तो कुछ ना कहो भाई, दादा गौतम ने बख्श दो, तो मेरे पे जितनी वीडियो बनानी है ना वो बना ले, खुल का जा पीसी कर, शामी कर, इकट्ठा बैठ के कर, कि 70 कोई टेंशन नहीं है। जी हम मुख्यमंत्री के लड़ लिए, हमने मुख्यमंत्री सौदे देख लिए के हैं, तो मंत्री आते यार के माना है, ये तो भाईचारा है। क्या शब्द बोला था आपको दादा गौतम ने जब आपने? नहीं दादा नहीं, मैं मिला नहीं हूँ, मैं मेरी तो बात हुई थी तो वो नला भाई बेटा मैं बहुत घना परेशान हूँ, मैं घनी बात करना चाहता कौन है, क्योंकि मेरी भी पहले भी जब भी कदे बात हुई तो मेरे तो यार 4 पे मैं ही धमका रखी हूँ, बहुत करड़ी कह रखी है उसने, लेकिन उस बुढ़े आदमी की मैं क्या मानूंगा, तो वो इतना परेशान था कि मैं आपको उस चीज का अंदाजा नहीं होता, तो मेरे तभी 1 मिनट तक फालतू बात नहीं करता। आपने एक बात भी कही थी मैं कि अरविंद शर्मा जो मंत्री हैं उनकी नाड़ में गटर है, नतीजे पर कैसे पहुंचे? नहीं गटर इसलिए है कि भाई एक बुढ़े आदमी तो माफी मांगने में जब इतना हंगा लग गया, उड़े साथ में जब विधानसभा में रहने लगे की जावे है, 1 बजे आकर कह दे दादा गलती होगी, जब उसका बोलने का नंबर आओ 1 बजे आकर, और आपस में नहीं मिलते सारे नेता रहे, जाके एक बात पकड़ ले, पकड़ ले, क्या प्रॉब्लम है दादा, कोई बात ना होगी गलती यार। वो इसमें ये तो अहंकार का मतलब प्रतिष्ठा होगी यार, अहंकार था दादा रावण में, दादा रावण तो बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, उस चीज का अहंकार था, वो अहंकार गलत था, बताओ खुद दादा रावण ने कही है यार, ये तो इतने बड़े तो कोई ना ज्ञानी ना इतने बड़े कोई योद्धा भाई, और समाज की जित बात आई तो किसी को, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ मेरे बराता श्री कांग्रेसी बसपाई अब भाजपाई, मतलब पूर्व कांग्रेसी भाई, पूर्व बसपाई भाई, पूर्व अभी प्रेजेंट में भाजपाई भाई, मेरे पास सवाल करें मेरे तो नहीं बोला यो
कांग्रेस वाले कह दी होगी, अरे मैं तो 20 साल तक अपने स्टैंड में कांग्रेस में रहे, जो कहनी है उन तक बताऊं तो 10 साल कांग्रेस का सांसद रहा हो, फिर बसपा में भी रहा है, ये भाजपा में भी है, जय हिंद का तो स्टैंड है, 43 साल हो गए, अपनी जंग पे है। मैं तो एक आंदोलन से एक पार्टी में गया था, आड़े भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार थी, मैंने कि मैं फायदा लेना होता था जब ले लेते, ईब ले मन जाना होगा था, मन बता कौन रोक के बता, मैं ईब चला जाऊँ किसी पार्टी में जाना होगा था, अखना ये तो पार्टी था भाई, मैं छक रहा हूँ इन चीजें छोटे छाटे कर रहा हूँ, और मैं किसी पार्टी में भी हुआ तो यार इतना गुंडा तक ना बोलूँ, न्यू को ना करूँ, किसी इज्जत न्यू को ना करूँ, पर्सनली लड़ाई हमेशा में होगी, मुद्दे की होगी, कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। आपके पास भी आए थे यहाँ पे डॉक्टर अरविंद शर्मा वोट मांगने? हाँ तो आए थे, कोई बात नहीं, भाई था अपना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर आज उसमें कोई वाह अलग बात है, मेरे तो सारी पार्टियां गाँव है भाई, वोट मांगने ताई आए थे, अरविंद शर्मा भी आए थे, दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे, और भी आए हैं, और भी इलेक्शन हो, क्या बात है, वो तो सबका अपना अधिकार है, उसमें हमने कोई मान सम्मान में कमी थोड़ी रखी किसी मान सम्मान में, हमने तो सबको मान सम्मान दिया था भाई। आपने जब से मंत्री जी को 72 घंटे का टाइम दिया, कुछ लोग एक्टिव हुए हैं, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट देखी जा रही हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप समाज के ठेकेदार ना बने। नहीं, मैं तो ठेकेदार हूँ भी नहीं, लेकिन जो बोल रहा है वो अपनी आत्मा तक बोलो, कि तो गऊ की पूछ पकड़ के बोलो, कि तो मंदिर में खड़ा होगा बोला, आत्मा तो बोला, और ये मैंने तो कई बेरा पाठक जी ने वीडियो बनाए, उनके घर उन्हें रोटी ना दी उनते लेकिन मासूम शर्मा का काफी जो है विवाद चल रहा है भाई, ऐसा है, मासूम शर्मा का मैंने बोल चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, अकेले एक आदमी को टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं है, सबके होने चाहिए, पॉलिसी हो तो सबके ऊपर होना चाहिए, और एक हरियाणा पे क्यों, फिर कोई पंजाब के सुनेगा, भोजपुरी सुनेगा, बिहार यूपी के राजस्थान के सुनेगा, और गुंडा अगर गाना तो गुंडे बनाए तो ये भी तो रिसर्च होनी चाहिए, फिर ये दारू के ठेके कितने क्राइम हुई इससे भी अंदाजा लगाओ। तो इसलिए मासूम शर्मा के साथ अकेले नहीं, मासूम शर्मा है, चाहे वो एक नगेंद्र बघाना है, के नाम है, एक और है कोई अंकित बाल्यान, उनके बताओ 2-3 ना गए हुए हैं, सारे के कर दो फिर, और आड़े आड़े क्यों, पूरे देश के करो, हरियाणा के होगा। कुल बॉर्डर जो है खाली करवा दिया गया किसान आंदोलन, उनके बारे में वो किसान आंदोलन लगाता, सीधी बात है, वो जा तो रहा है दुर्योधन वहां पे, पंजाब में जा तो रहा है, जितना किसानों से फायदा लेना था ले लिया, अब दुर्योधन वहां पंजाब में गया हुआ है, भगवतमान तो ऐसा काम ना कर, मेरे को तो नहीं लगता भाई ऐसा भगवतमान साहब ऐसा काम करेंगे, हैं न्यू जिस तरह मैं देख रहा था, तो ये वो जब वो कराया करता रही बड़े, ये दुर्योधन के काम है भाई सब, ये तो मैं और क्या बता सकूं। तो कब जाएंगे दादा गौतम से खीर खिलाने और माफी मांगने? भाई जैसे ही मौका मिल जाए दादा गौतम तक टाइम लेंगे, न्यू तई पे भाई जाएंगे, जो भी है वो तो भाई उसमें और क्या।